नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे लॉकडाउन पार्ट 3 की। जी हाँ, लॉकडाउन पार्ट 3 जिसका ऐलान के न्यूज ने 27 तारीख को दोपहर के दंगल में 12 बजे ही कर दिया था कि लॉकडाउन पार्ट 3 तो होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कब तक होगा इस बात का भी ऐलान कर दिया था। और आज हमें ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने जो डेट ऐलान की थी उसी डेट तक ये कोरोना जो पार्ट 3 है वो हो चुका है। लॉकडाउन पार्ट 3 हो गया है, 17 तारीख तक पार्ट 3 ये हो गया है। और हमने ये जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी, ये ब्रेकिंग खबर न्यूज आ रही है, आप देख लीजिए के न्यूज पर। लॉकडाउन ने बढ़ाने की मांग नहीं की, लॉकडाउन ने दिखाया था कि लॉकडाउन ये बढ़ के रहेगा, पार्ट 3 होगा। और ये हमारी रिपोर्ट, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, पूरी रिसर्च पर रिपोर्ट थी। ये एसयूटीडी की एक रिपोर्ट थी। एसयूटीडी की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई तक देश में कोरोना के मरीज काफी कम हो जाएंगे, काफी हद तक हम कोरोना पर विजय पा लेंगे और 20 मई तक तो करीब करीब ये समाप्त हो जाएगा। और ये सिर्फ एसयूटीडी की रिपोर्ट नहीं थी, ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका की भी एक रिपोर्ट थी और दूसरे तमाम देश भी उस रिपोर्ट पर अपनी सहमति जता रहे थे। केंद्र सरकार ने भी सहमति जताई थी। हालांकि बहुत सारे लोग उस पर एतराज कर रहे थे, जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर की वजह से ये केसेस लगातार कम हो रहे हैं। तापमान का कारण है कि जहां जहां तापमान ज्यादा बढ़ता है इसकी जो आयु है वो कम होती जाती है। 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 35 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी उम्र मात्र 1 घंटे रह जाती है इस कोरोना वायरस की। और अगर ये टेम्परेचर कम रहे तो 48 घंटे तक ये जीवित रह सकता है। ये एक बड़ी बात थी। उसका दूसरा कारण भी ये था कि अगर हम स्पीटिंग करते हैं तो स्पीटिंग करने के बाद में अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहे तो उसमें ये वायरस कम से कम 3 दिन तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है और उसको बढ़ाने में मदद करता है, जीवित रहने के लिए मदद करता है। लेकिन जब 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो जो हम स्पीट करते हैं वो मात्र 1 घंटे के अंदर ही सूख जाता है और ऐसे में ये वायरस भी अपना जीवन खो देता है। तो दुनिया की तमाम रिपोर्ट ये बता रही थी कि इससे हमें 16 मई तक काफी हद तक राहत मिल जाएगी और 20 मई तक तो हम काफी इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम यह भी है कि लगातार पिछले करीब 24-25 दिन से केसों की संख्या जो है वो डबलिंग की संख्या काफी बढ़ती जा रही। डबलिंग की संख्या का मतलब हमारा ये, जहां पहले 2 दिन में केस डबल हो रहे थे, 3 दिन में केस डबल हो रहे थे, अब ये बढ़कर के 10 और 11 दिन में केस डबल होने लगे हैं। ये भी इस बात का सबूत है कि जो रिपोर्ट के न्यूज ने दिखाई थी दंगल में, उस पर मुहर लग चुकी है। लॉकडाउन पार्ट 3 की बात की थी के न्यूज ने और वो उसका ऐलान आज हो चुका है। क्या क्या होगा, और के न्यूज ने यह भी बताया था आपको कि लॉकडाउन पार्ट 3 में क्या क्या होगा, इस बात का भी जिक्र किया था। वो भी हम आपको बताते चले कि क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, इस बात का भी पूरा जिक्र किया था। वो भी करीब करीब सत्य होती नजर आ रही है। हालांकि शराब की दुकान और पान गुटखे की दुकान को छोड़ करके, क्योंकि ये हमने ऐलान नहीं किया था, बाकी चीजें जो हमने आपको बताई थी वो पूरी तरीके से सच साबित हुई है। लॉकडाउन पार्ट 3 होगा और पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का था और तीसरा लॉकडाउन 14 दिन का होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब लॉकडाउन 54 दिन का होगा। और हम आपको बता दें कि चाइना के वुहान में लॉकडाउन 76 दिन का था। तो क्या अभी लॉकडाउन और बढ़ेगा? हम आज ही ऐलान कर दे रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि तीसरे लॉकडाउन के बाद में भी इसको खोल दिया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं और सरकार ने ग्रीन जोन में काफी हद तक छूट दे दी है। हालांकि बहुत सारी पाबंदियां भी लगी हुई है। अभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं खुलेंगे, शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे,
पब्स और मॉल्स नहीं खुलेंगे, ये सारे पहले की तरह से बंद रहेंगे। लेकिन अब जो खुलेंगे वो बस शुरू हो जाएगी, ग्रीन जोन में बस शुरू हो जाएगी, 100% बस शुरू हो जाएगी। बस करना इतना होगा कि उसमें 50% सवारियों को ढोना पड़ेगा, यानी कि अगर 60 यात्रियों की बस है तो उसमें मात्र 30 यात्री ही जा पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, स्पेशल ट्रेनों का 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इनका नाम दिया गया है श्रमिक ट्रेन। इन श्रमिक ट्रेन से लोग, जो श्रमिक हमारे फंसे हुए, जो पर्यटक हमारे फंसे हुए हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र से कई ट्रेनें चल रही हैं जो लखनऊ आएंगी, पटना आएंगी, केरल से ट्रेन चल रही है। तो इस तरह से कुल 6 ट्रेन चल रही है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तमाम चीजें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आकाश राय जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है आपका आकाश जी। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर हरिराम है, चिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। उसके अलावा कृपेश त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश राय जी, के न्यूज ने 27 तारीख को खबर दिखाई थी, पूरा प्रोग्राम चलाया था इस पे दंगल को लेकर के कि लॉकडाउन पार्ट 3 होगा और 17 तारीख तक होगा, उस पर मुहर लग गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं के न्यूज को और आपको बधाई दूंगा कि आपने जो आशंका व्यक्त की थी उसी को फिर से लागू किया सरकार ने। और जो आपने सिंगापुर यूनिवर्सिटी की बात की, तो ये एक सुखद खबर सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च से निकल के आई है कि भारत में 21 मई तक आशंका है कि 97% कोरोना का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और दो चीज़ें और हैं, जैसे पिछले 28 दिनों में 16 ऐसे जिले रहे हैं जहां पे एक भी केस नहीं मिला है। इसके अलावा पिछले 14 दिनों में 85 ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे हैं जहां पे कोई एक भी केस नहीं मिला है। और ये 21 मई के बाद सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में ये भी कहा कि जो 3% बच जाएगा वो 18 जून 2020 तक वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो लॉकडाउन, जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो चीजें प्रिकॉशन के मेजर्स के रूप में ली जा रही हैं, उनको जारी रखना होगा। ये नहीं कि हम लॉकडाउन को तोड़ दें या लॉकडाउन को खत्म कर दें। अब जैसे अभी सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ छूट दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस छूट का जो बेजा इस्तेमाल करें। ये जनता को समझना होगा, क्योंकि अगर रेड जोन को ऑरेंज में लाना है, ऑरेंज को ग्रीन में लाना है, तो जनता को सहयोग करना ही होगा। और ये तीसरा लॉकडाउन है 17 मई तक का। और मुझे लगता है कि अभी एक बार और, जैसे आपने भी कहा कि एक बार और 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन, क्योंकि आपने वुहान शहर की भी चर्चा की, वहां भी 76 दिन का लॉकडाउन रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये 17 तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद एक लॉकडाउन और होगा जो 2 सप्ताह का होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बिल्कुल बात की। कृपेश त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। कृपेश त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे? लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है और के न्यूज ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। बिल्कुल प्रदीप जी, हम स्वागत करते हैं इस लॉकडाउन का, और ये बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा इस वक्त देश में और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम कोरोना की जंग को जीत सकें। लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है इस देश के सामने, क्योंकि सबको मालूम है कि मेडिकल फैसिलिटीज में हम पीपीई किट देने में या तमाम अन्य चीजों में हम बहुत पीछे हैं दुनिया के अन्य देशों से। तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ शर्तों के साथ कुछ व्यापार को शुरू करने की जो प्रयास किया गया है, ये भी सराहनीय कदम है सरकार का। और पहले भी इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी के खिलाफ इस देश में एक एक नागरिक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ कर्मचारी हो, गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो, वो सारे लोग इस देश के साथ खड़े थे कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, जिस दिशा में अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है, मैं आकर्षित कराना चाहूंगा उस ओर। एक बहुत छोटा सा सेक्टर है व्यापारियों का, जिसको आप अल्प आय वर्ग का कह सकते हैं या मध्यम आय वर्ग का कह सकते हैं, जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की जमा पूंजी से अपना व्यापार शुरू करता है। वो इस लंबे लॉकडाउन में अपने व्यापार को खोने की स्थिति में बैठा हुआ है। अच्छा, आप देखिए, जो ग्रीन जोन और रेड जोन और ऑरेंज जोन में जिस प्रकार से देश को बांटा गया है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें
तो उत्तर प्रदेश के वो सारे जिले जो व्यापार के हब माने जाते हैं, वो सारे जिले आज की तारीख में रेड जोन में हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे जनपद हैं, वो उन बड़े जिलों के साथ में जो रेड जोन में एरिया है, उनके साथ अपना व्यापार तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलिए एक शुरुआत है। और हम बड़े ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च तो उन्होंने कही है कि जून तक समाप्त हो जाएगा कोरोना, अगर ये कामयाब हो जाती है, अगर उनकी बात ये सच होती है, तो हम बहुत अपने देश को धन्य मानेंगे। क्योंकि बहुत सी रिसर्च के द्वारा यही सामने आया था कि जो टेम्परेचर की स्टोरी आई थी, नहीं, अभी लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो जाएगा। जून में खत्म होने की बात नहीं है, जून में कम पड़ जाएगा, उसके बाद ये पलट के फिर वार करता है, ये कई बार वार करता है और ये लंबे समय तक साथ रहेगा, ये भी अब क्लियर हो गया है। आनंद पांडे का रुख करेंगे। आनंद पांडे जी, 27 के न्यूज की खबर, के न्यूज के जो प्रोग्राम था उस पर मुहर लग गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो के न्यूज को मुबारकबाद देते हैं कि आप जो खबर दिखा रहे हैं वो उन खबरों से आपको मुहर लगती जा रही है। सर, मैं कहना यही चाहूंगा, दिल्ली जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे जिले हैं, आज आगरा देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, यहाँ की स्थिति इस समय बहुत खराब है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर एक कोरोना का पेशेंट नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर इन जिलों में बहुत सोच समझ करके हर चीज की कदम रखने की आवश्यकता है सरकार को। और जिस प्रकार से ये बस सेवा शुरू कर रहे हैं, तो बस सेवा शुरू कर रहे हैं तो ये सराहनीय कदम है, क्योंकि जो लोग हमारे मजदूर भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं बाहर, तो हम इसकी भी उनकी करते हैं। मगर बस सेवा के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की जनता का भी ख्याल रखा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी बाकायदा वहाँ पर मेडिकल जांच की जाए और मेडिकल जांच करा करके ही उनको बसों के द्वारा घर के और प्रस्थान किया भेजा जाए। अगर, क्योंकि अभी तक की सरकार ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी। अभी एक लोग कहते थे कि कम से कम जांचें कर देते, हर गली मोहल्लों में स्वास्थ्य टीम भेज करके कम से कम सही ढंग से जांचें तो हो जाती। ठीक है आनंद पांडे, ठीक है, आएंगे आपके पास में, दोबारा से जोड़ेंगे आपको जी, दोबारा से आएंगे आपके पास में। प्रभात त्रिपाठी के पास चलेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन 3 हो गया है, अभी हमें बहुत इंतजार करना होगा। सवाल इस बात का, जो आपने टेम्परेचर की बात की, एक रिसर्च में यह भी आया है कि जून में ये वायरस जो है अदृश्य वायरस, ये 60 डिग्री टेम्परेचर में मरता है और हमारे भारत में 60 डिग्री टेम्परेचर कहीं कभी नहीं होता है। यहां तक कि चेन्नई और आंध्र प्रदेश में भी ले जाएं तो हम इसको अभी और लंबा देख रहे हैं, आगे बहुत लंबा देख रहे हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो आज हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने क्या खराब काम किया या राज्य सरकार ने क्या काम किया, हम ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई इस वैश्विक महामारी में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ सकते हैं। हमें अपने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, अगर वो अपने वॉलंटियर्स और अपने उन लोगों को इसमें और लगाती, तो ये बीमारी का जो 36,000 का आंकड़ा आज पहुंचा है हमारा, ये हमारा 20,000 में होता। हम लॉकडाउन की तारीफ कर रहे हैं कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, आज सीडीएस बिपिन रावत को आना पड़ा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, ये भी एक मतलब हो सकता है कल परसों आ जाए, लेकिन सीडीएस रावत का एक ये घोषणा करना और 3rd लॉकडाउन की घोषणा करना, ये कहीं ना कहीं जो रेड जोन बने हैं। नहीं, सीडीएस रावत ने नहीं किया है, गृह मंत्रालय ने किया है। नहीं, सीडीएस रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत जी ने खुद कहा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है जी। ये कहा उन्होंने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैं उसके अलावा मैं चलिए उस बात पे भी मैं नहीं आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये वैश्विक महामारी हम से जूझ रहे हैं, अभी हम पीक पे आए भी नहीं है। आज आज मजदूर दिवस है, आज श्रमिकों की ट्रेन चलाई गई। यही मजदूरों छात्रों को उस समय भी लाया जा सकता था, पहले भी लाया जा सकता था। आज गाजीपुर मंडी में क्या हाल हुआ, दिल्ली में जिस तरीके से सब्जी मंडी में भीड़ आई, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। इस तरीके की जो भीड़ें आ रही है, खतरनाक संकेत है। और अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, जो सरकार के द्वारा बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते, उसके द्वारा अगर हम डोर टू डोर अपनी सप्लाई करते तो वो बेटर होता। अब हमारे पास ठीक है, हमने वार्ड्स बना लिए हैं, हमने आज
उन्होंने कहा भी कि हमें इतने वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमने इतने निर्माण कर लिए, इतनी टैबलेट्स हम पर डे बना रहे हैं। सारी अच्छी चीजें हैं, सरकार सारी चीजें कर रही, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन जो बढ़ाया जा रहा है इस वैश्विक महामारी के अदृश्य वायरस को खत्म करने के लिए, अगर जनता ने 80% सहयोग दिया है तो 20% जो असहयोग हुआ है, चाहे वो जमातियों की तरफ से हुआ हो, चाहे वो मजदूरों की तरफ से हुआ हो, ये एक खतरनाक संकेत था। और मैं इसको बहुत लंबा देख रहा हूं, जुलाई तक देख रहा हूं। नहीं, जुलाई तक नहीं है, वैसे आपको बता दें 2022 क्या बल्कि 2025 तक चलने की संभावना है। और चाइना ने तो यहां तक कह दिया कि इससे पीछे हमारा कभी छूट नहीं। सिंगापुर की जो आप बता रहे थे कि 16 मई वाला, वो मैं कह रहा हूं कि उस रिपोर्ट के आधार पे ये सितंबर तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उसमें पहले कह दिया उन्होंने कि जुलाई के लास्ट में, सितंबर के अगस्त के सेकंड वीक तक यहाँ से निकल के जाएगा। हाँ। और टेम्परेचर की बात रही, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर हरिराम जी, क्या कहेंगे आप? ग्रीन जोन में तमाम चीजें खोल दी गई हैं, ऑरेंज जोन में तमाम चीजें खोल दी गई हैं, रेड जोन में भी तमाम चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा रहेगा, रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां लागू रहेंगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जी, जिन मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है। देखिए, कोरोना पीड़ित मरीज 3 कैटेगरी के होते हैं। एक में माइल्ड सिम्टम होता है, एक में मॉडरेट सिम्टम होता है, एक में सीवियर सिम्टम होता है। जो माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट होते हैं यूजुअली वो घर पे ही रहते हैं, वो कहीं रिपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट करने की दिक्कत भी उनको है। कुछ लोगों को तो दिक्कत है, साहब घर बैठा लिया जाएगा, हमको निकलने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से क्वारंटाइन में मरीजों की हालत है, जानवरों की तरह रखा गया है, तो इस वजह से लोग बता नहीं रहे हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं, क्योंकि वो मरीजों में, कुछ मरीजों में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, टोटली थोड़े से सर्दी जुकाम उनको होता है और वो उनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं आता है। तो ऐसे मरीजों को हम कोरोना पॉजिटिव या कोरोना निगेटिव टेस्ट के बाद ही पता कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसके द्वारा हम पूरे मरीजों को डायग्नोज कर सकें। तो इस तरह से चलिए, सरकार का स्वागत है, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इकोनॉमी को भी ठीक करना है। गरीब मजदूरों का भी हमें हालत देखनी है, जिनको खाने के लिए नहीं पैसा है। मिडिल क्लास भी इससे बहुत परेशान हो रहा है। तो कुल मिला के सरकार का ये स्टेप जो है सराहनीय है, लेकिन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन दिक्कत ये भी ना जो आप बता रहे हैं, ये यहाँ पर कि एक मुश्किल ये भी हो सकती है कि अगर लॉकडाउन खोल दिया तो जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, जो सिम्प्टोमेटिक केस हैं, ये सब मिलकर के बड़ा नुकसान हो सकता है, देश का जान का बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, जब तक या तो एंटीवायरल ड्रग आ जाए या वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगता है कि भी लंबे समय तक लॉकडाउन को रहना चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 15 दिन, जो आप जैसा आपने कहा कि 15 दिन ये हुआ है, 15 दिन और आगे बढ़ना चाहिए। 15 दिन तो कम से कम बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि चाइना में भी 11 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ था। चाइना में 11 हफ्ते के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिल्कुल, उसके बाद भी केस पलट के ये हमको इस चीज को, सरकार को सावधानी पूर्वक जो ग्रीन जोन है उनको देखते हुए वहाँ सावधानी पूर्वक जो है छूट देनी पड़ेगी। रेड जोन में तो स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा। क्योंकि आप डॉक्टर ने आपसे एक सवाल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तमाम ओपीडीज बंद थी, और सरकारी ओपीडी की बात करें या प्राइवेट नर्सिंग होम की ओपीडी की बात करें, सब बंद थी, लेकिन अब सब खोल दी गई है। या ग्रीन जोन में भी खोल दी गई है, ऑरेंज जोन में भी खोल दी गई है, और रेड जोन में भी खोलने के लिए कह दिया गया है। क्या लगता है कि ये मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की बात है? हाँ, देखिए, मरीजों के लिए तो ठीक है, क्योंकि मरीज जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, किसी का ना सीटी स्कैन हो रहा है, न किसी का ऑपरेशन हो पा रहा है, इवन ओपीडी में मरीज भी नहीं देखे जा रहे हैं। छोटी छोटी दिक्कतें भी नहीं सॉल्व हो मरीजों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी आउटडोर पूर्णतः बंद थे, जो बहुत इमरजेंसी के प्रोसीजर थे वो वही किए जा रहे थे। तो इससे मरीजों को राहत मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आम पब्लिक को आएगी, क्योंकि जो उनके साथ पब्लिक आएगी या डॉक्टर्स आएंगे, वो जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनसे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव आ गया, क्योंकि हमारे पास जो किट है उसकी इफिशिएंसी 100% नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो टेस्टिंग हमारी होती है RT-PCR से होती है, रैपिड टेस्टिंग किट से होती है। जैसा कि भी आपने देखा, रैपिड टेस्टिंग किट जो है चाइना से आ रही थी,
तो उसकी अथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं थी। तो ये सब समस्या आएंगी क्योंकि 100% स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये बात specific आपकी नहीं ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर के पास में पीपीई किट नहीं है, डॉक्टर उनको अटेंड नहीं करते हैं, डरे हुए हैं। पेशेंट कैसे जाएगा अगर रेड जोन में है, तो ये भी उसके साथ मुश्किल है। लेकिन खुल जाने से इतनी राहत है कि उसको रास्ते में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम से कम वो डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। पहले से मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो, सरकारी जो इमरजेंसी सेवाएं थी उनको बंद नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वजह से काफ़ी मरीज जिनकी डेथ हो गई हमारी नॉलेज में है, काफ़ी मरीज मर गए क्योंकि इसलिए कि वो नहीं दिखा पाए या उनको सही समय पर इलाज नहीं दिया गया। ठीक है, आकाश राय का रुक करेगा। आकाश राय जी, लॉकडाउन 3 हो गया है और अब तमाम चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सभी धार्मिक कार्य बंद रहेंगे, सामाजिक कार्य बंद रहेंगे, राजनीतिक कार्य बंद रहेंगे। ये एक अच्छी बात है कि सोशल गैदरिंग नहीं होगी कहीं भी। नहीं प्रदीप जी, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि जहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ होती थी या जहाँ पे भी गैदरिंग होती थी, जैसे मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए या स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, तो इन सब चीज़ों को सरकार ने अभी बंद करने का फैसला किया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगा कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने 3 देशों के लिए, जर्मनी के लिए 30 अप्रैल की डेट दी थी, लेबनान के लिए 22 के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 अप्रैल के लिए। और इन तीनों देशों में, जर्मनी में बहुत हद तक चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं और लेबनान और ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में इक्का दुक्का केस आ रहे हैं। वो उसकी रिपोर्ट करीब खरी उतर रही है। हाँ, तो हमें इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उस पर भरोसा रखना चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि 18 जून 2020 तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमने सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इन चीजों का पालन नहीं किया तो कोरोना रिटर्न्स भी हो सकता है। ये दोबारा वापस आ सकता है। हमने दंगा एक खबर भी चलाई थी। हाँ, आपने खबर चलाई थी। और मैं एक चीज बताऊं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उसके एक मेंबर है डॉक्टर बीके पॉल। डॉक्टर बीके पॉल भी इस रिसर्च से पूरी तरीके से सहमत है और उन्होंने भी ये आशा जताई है कि केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी कि ये रिसर्च सही साबित होगी। बिल्कुल। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि लगातार केसेस कम हो रहे हैं। वही मैं अपने साउथ के 3 स्टेटों की मैं थोड़ी सी तुलनात्मक चीजें बताऊंगा कि तमिलनाडु में 24 मार्च तक जो केस आ रहे थे उनकी ग्रोथ रेट 47% के आसपास थी, लेकिन 23 अप्रैल तक वो रेट 4.1% आ गई, मतलब सीधे 10 गुना से नीचे हो गई है। ऐसे ही कर्नाटक में 18.9% था जो इस समय 3.4% आ चुका है। केरल में 20.3 था, आज 1.8 है। इसलिए हमें ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। सरकार जो भी दिशा निर्देश दे रही है, एक नागरिक होने के नाते हम सबको उसका पालन करना चाहिए। और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है ये हमारे, आपके लिए, सबके लिए बढ़ाया गया है कि हम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए इस लॉकडाउन का जितना अच्छे से अच्छे पालन हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि तमाम चीजें अच्छी कर दी गई हैं। अब एक गाड़ी में 3 लोग जा सकते हैं, पहले एक गाड़ी में मात्र 2 लोग जा सकते थे, एक ड्राइवर और एक कोई भी व्यक्ति, लेकिन अब एक ड्राइवर और उसके साथ में 2 और व्यक्ति एक गाड़ी में जा सकते हैं। ये अलाउ कर दिया, सारे के लिए कर दिया है। ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से खोल दिया गया है, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो। और उनकी जो परमिट की वैधता थी वो पुराने परमिट ही चलाने का ऐलान कर दिया है। और एमएसएमई को खोलने का ऐलान कर दिया गया है, उद्योग धंधे खोलने का ऐलान किया गया है। तमाम चीजों को ओपन करने की आजादी दे दी गई है और अब हम जान के साथ साथ में जहान को बचाने के लिए भी निकल पड़े। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम कृपेश त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। कृपेश जी, तमाम चीजें खोल दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है और प्राइवेट गाड़ी में आने जाने के लिए खोल दिया गया है और जो टैक्सी थी वो भी खुल गई हैं, बसें भी चलना शुरू हो जाएंगी। क्या लगता है कि अब हम एक फिर से नई जिंदगी की ओर चल पाएंगे? ये अच्छी खबर है। सुदीप जी, हम 2-3 बातें करना चाहेंगे। एक तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत आशान्वित हैं और हम भी आशान्वित हैं कि ईश्वर करे वो रिपोर्ट सच हो। लेकिन जब वो उल्लेख करते जर्मनी का, लेबनान का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का उदाहरण देते हैं तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि चाइना ने प्रति लाख कितनी जांचें करी, ऑस्ट्रेलिया ने प्रति लाख कितनी जांचें करी और भारत में कितनी जांचें हो रही है। इस पे भी तो जरा गौर किया जाए कि जब हम जांच ही नहीं करेंगे तो हमारे पास पेशेंट की गिनती आएगी कैसे? कृपेश जी, वहाँ आकाश जी से सवाल पूछने से पहले मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। ये जो एसयूटीटी की रिपोर्ट हमने भी दिखाई थी और उसने ये कोई जांच वांच की बात नहीं की थी। उसने तापमान के आधार पर, मौसम के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, इन सब के आधार पर पूरे विश्व की एक स्टडी की थी और तब ये रिपोर्ट दी थी। अच्छा, अगर टेम्परेचर के आधार पर ही मान लें तो जब हम घर के अंदर होते हैं और घर के बाहर का जो तापमान होता है, हमारे सम्मानित डॉक्टर हरिराम जी बैठे हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी बैठे हैं, सब लोग, आप भी सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर को बड़े नजदीक से देखा है। क्या सड़क के टेम्परेचर में और घर के अंदर के टेम्परेचर में 12 से 15% का डिग्री का फर्क नहीं होता है? अगर बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो घर के अंदर निसंदेह वो 27-28 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग बैठे होते हैं। हाँ, उस टेम्परेचर से कैसे, उस टेम्परेचर के भरोसे कोई ना कोरोना से लड़ाई करेगा। हम प्रदीप जी, मेरी चिंता सुन लीजिए। इसको आप लगा रहे हैं, एक तो पहली बात, हम उस टेम्परेचर के सहारे बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। एक पहली बात, उस टेम्परेचर के सहारे बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसमें कोरोना, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई जब थूकते हैं, स्पीच करते हैं, डॉक्टर साहब इस पे अच्छा बता पाएंगे, तो वो जो हमारा वो बूंदे होती हैं वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो काफी लंबे समय तक रहती हैं और अगर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो 1 घंटे में सूख जाती हैं। इससे वायरस का जीवन काफी क्षीण हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? प्रदीप जी, हमारी टिप्पणी को नकारात्मकता से नकारात्मक मत लिया जाए, हमारी टिप्पणी को एक चिंता के रूप में लिया जाए। हम चिंतित हैं कि क्या कोरोना से हम टेम्परेचर के सारे लड़ेंगे? नहीं, आपकी चिंता जायज है। मेरी बात सुन लीजिए प्रदीप जी, आपकी चिंता जायज है। हम अभी टेम्परेचर से नहीं लड़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ लॉकडाउन से लड़ रहे हैं। विश्व की किसी के देश, विश्व के किसी भी देश के पास में कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हमको जांच में तो फोकस करना पड़ेगा ना। हम जाने तो हमारे पास मरीज कितने हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कानपुर शहर में एक मरीज कोरोना का संक्रमित, जब वो स्वयं जाकर के एक प्राइवेट लैब में जांच कराता है और कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तब वो इस शहर के प्रशासन को सूचित करता है कि मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मुझको क्वारंटीन में ले लो आप। इस शहर में अगर जांचें ऐसे हो रही हैं, कोरोना पॉजिटिव, कैसे मालूम किस घर में कितने लोग बैठे हुए हैं? और जा रही है, बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर करे। और ये सवाल हम लोग लगातार उठाते भी रहे कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आपका जवाब दिलवा देते हैं आकाश राय। सवाल वही पर टिका हुआ है कि जांच का मामला है। जी, हमारे थाना क्षेत्र में क्राइम रेट कम है क्योंकि हम FIR नहीं लिखते हैं। जब हम जांच नहीं करेंगे तो हम बता कैसे पाएंगे कि हमारे पास मरीज कितने हैं?
और जब हमारे पास मरीजों की संख्या नहीं सही होगी, हम उनको क्वारंटीन नहीं कर पाएंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम इस लड़ाई से लड़ेंगे कैसे? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमको दवाइयों पर और जो हमारी पीपीई किट्स है या जो दूसरे हमारे साधन है, वेंटिलेटर, उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई चारा नहीं, विश्व के किसी देश के पास में नहीं है, ना तो इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बन पाई है। हालांकि 70 इस देश में नमस्ते ट्रंप जरूरी था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बननी बहुत जरूरी थी। जनवरी में पहला केस इस देश के अंदर आया था कोरोना संकट। अरे बहुत बात हो गई कृपेश त्रिपाठी जी, तब से लेकर के पानी बहुत आगे नदी में बह चुका है। नमस्ते ट्रंप से लेकर के बहुत आगे निकल आए हम लोग। आज आप श्रमिक रेल चला रहे हो, आपको ये 22 मार्च को जब आपने किया था वो जनता कर्फ्यू लागू किया था, उस वक्त नहीं सोचना चाहिए था देश का लाखों मजदूर प्रवासी है, दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में, अपने पेट की रोटी की तलाश में गया हूँ। ठीक है, उनको पहले हम घर ले आवे, उसके बाद भी हम जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे काम करें। नहीं सोचना चाहिए था क्या ये बात? वो आपका जवाब आकाश राय देंगे। आकाश राय जी भाई जवाब दे दीजिए। ये मेरी चिंता है। कृपेश जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए कि नमस्ते ट्रंप जरूरी था और मध्य प्रदेश में सरकार जरूरी थी। एक पत्रकार ने सोनिया गांधी के खिलाफ, वो भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, सिर्फ थोड़ी सी भाषा की मर्यादा उसको कह सकते हैं कि गलत थी, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी। आप उस पत्रकार को 12 घंटे बैठा के पुलिस से पूछताछ करवाते हैं, उसमें आप जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आपने टेस्ट की बात की, मैं उस पर आपको जवाब देना चाहूंगा कि 23 अप्रैल तक 5,41,789। मेरी बात सुन लीजिए, आपने टेस्ट की बात की थी, आपने टेस्ट की बात की थी, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, कोरोना का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए कृपेश जी, सुनिए, अरे आप सुनिए, मैं कोरोना की ही बात कर रहा हूँ, मैं टेस्टिंग की ही बात कर रहा हूँ। 23 अप्रैल तक 5,41,789 टेस्ट हुए, जिसमें 80% टेस्ट में कोई लक्षण नहीं दिखा, और जो टेस्टिंग की दर प्रति 10 लाख में 177 थी, उसको सरकार ने बढ़ा के इस समय 362 तक किया है, मतलब दोगुना हो गई है टेस्टिंग की दर। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी जांचें हुई हैं? ठीक है, आप ये बताओ ना, अगर आंकड़ा है आपके पास तो बताओ। ठीक है भाई, मैं उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। कृपेश त्रिपाठी जी, जांच को लेकर के हम लोग बहुत बार मुद्दा कर चुके हैं, दंगल भी कर चुके हैं, और सरकार ने मान भी लिया है कि हमारे पास इसकी कमी है। हम विश्व में 112वें नंबर पर आते हैं, बार बार एक ही मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपकी बात हो गई, डॉक्टर श्रीराम जी का रुख करेंगे। डॉक्टर श्रीराम जी, कृपेश जी की आपकी बात का जवाब, हर बात का जवाब दिलवा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जब घर के अंदर रहते हैं तो 27-28 टेम्परेचर रहता है, बाहर निकलते हैं तो 35 से 37 टेम्परेचर रहता है, दोनों में अंतर है, और कैसे इससे लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, कोरोना वायरस 60 डिग्री पर मरता है, 60 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर उसकी डेथ होती है। जो भारत की कंडीशन है, ये गर्मी आने पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। हाँ, ये माना गया है, क्योंकि देखिए वायरस एक निर्जीव कण है, वायरस में जान नहीं होती है, जब वो शरीर के कांटेक्ट में आता है तभी उसमें एक्टिव होता है। और हम लोग टेम्परेचर पे क्यों जा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर जाएगा? कृपेश जी की बात नहीं, मरने की बात नहीं, कृपेश जी की चिंता जायज है, कृपेश जी की चिंता बिल्कुल जायज चिंता है भाई उनकी, उसी पर चर्चा करें। ठीक है जी हरिराम। हाँ, तो देखिए, सबसे जो इसका फैलने का जो तरीका है वायरस के, मुख्य रूप से 2 तरीके से फैलता है। एक तो जो एरोसोल होते हैं, दूसरा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एरोसोल जिस तरह से होता है, जैसे हम खांसते हैं जी या छींकते हैं, और दूसरा तरीका अगर हम जोर से बात भी करते हैं तब भी ये वायरस जो है स्प्रेड करता है जी। तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में लाखों वायरसेस जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम छींकते हैं तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है छींकने में जी। और अगर हम खांसते हैं तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो अगर ये इस तरह की, ये अगर हम छींकते हैं तो 2 मीटर तक इससे जाता है, अगर और 2 मीटर से 6 मीटर। हम लोग ये कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो ये ड्रॉपलेट जल्दी सूख जाती ना, जल्दी ड्राई अप हो जाती। हाँ, ये 10 मिनट तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसके बाद सेटल हो जाती है। बिल्कुल। और अगर कोई कमरा बंद है, बंद कमरे में इसमें जो 10 मिनट में सूख जाता है, ये काफी घंटे रह सकता है। तो ये जहां बंद कमरे और ओपन एटमॉस्फेयर की बात है, तो ओपन में जल्दी इनएक्टिव होगा। अगर इसकी तुलना करें हम बंद कमरे से, जैसे एसी गाड़ियां हैं, तो
बंद कमरों में ज्यादा प्रभावी रहेगा और ओपन एटमॉस्फेयर में इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। और अल्ट्रावायलेट, अगर धूप है तो अल्ट्रावायलेट रेज इसको मार देती है इस वायरस। बिल्कुल ठीक करें। आनंद पांडे जी, तमाम चीजें आज खोल दी गई है, लगता है कि अब जान बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। जान बचाने की तो काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। देखिए कंट्रोल सरकार ने नहीं किया, मेन चीज कंट्रोल कुदरत ने जो कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे सब हो जाए, क्योंकि ये सरकार तो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है सर, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी चीज, आज ये सरकार ने कोई भी इतनी जांचें नहीं करा पाई, ना कोई वैक्सीन बना पाई, ना कोई गरीबों की मदद कर पाई, ना किसी किसान, छोटे किसानों की मदद कर पाई, ना छोटे दुकानदारों की मदद कर पाई। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, है ना, भूखमरी की अब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज ही एक परिवार आनंद पांडे जी, देखिए भूखमरी से आनंद पांडे जी 3.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। सुनिए, 3.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, बसें चला दी, ट्रेन चला दी। आप कह रहे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लॉकडाउन चला कर दिया, बिना अर्थ की चिंता किए लॉकडाउन कर दिया, ब्राजील की तरह लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। अभी तक अगर पहुंचे होते तो लोग आत्महत्या क्यों कर रहे होते, भूख से मर क्यों रहे होते, क्यों भूख से मर रहे हैं? सबसे ज्यादा आनंद जी कैसी बात करते हैं आपके जिले में कितने लोग भूखमरी से मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या की है, आंकड़ा बताएंगे? सिर्फ फर्जी आरोप नहीं लगाना चाहिए, वो भी इस समय। बिल्कुल 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 फिजूल आरोप है आपका। आप अपने जिले का आंकड़ा बताइए ना, कितने लोग भूखमरी से मरे और कितने लोगों ने आत्महत्या की। सरकार अगर विफल है तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग सारे काम कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल ट्विटर पर ट्वीट करें, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक लॉकडाउन हुआ 80 लोग मर चुके हैं। आपने जंगलराज बना करके रखा है, लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी हत्याएं हो रही है, इतने मर्डर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है इस समय ना, इस फार्मूले को अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं आज की डेट में। आप क्या बात करते हैं? आपको अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बजट देता है उतना केंद्र सरकार बजट नहीं देती है, केवल आप लोग पूंजीपतियों का पैसा माफ। अरे भाई ठीक है, तो क्या करें, डफली बजाए हम? हमारी सरकार जो काम कर रही है उसकी सराहना चौतरफा हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं, न वो कहीं जनता के बीच में है, न किसी गरीब आम आदमी का मदद कर रहे हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है भाई, हो गया आनंद पांडे, बात हो गई आपकी। इनके तरफ पर है, वहाँ पर आप देख लीजिए जा करके, अपने बरातियों के बारे में आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, हो गई बात, ठीक बात, बिल्कुल सही बात करें कि आगरा में स्थिति बड़ी खराब हो गई। आपके पास आएंगे, प्रभात त्रिपाठी के पास चलेंगे। प्रभात त्रिपाठी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये राजनीति करने का नहीं है, लेकिन हमें जो चिंता कृपेश जी की थी उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं जी। कि देखिए हम अभी कहां किस स्टेज पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। हम लोग 40 दिन का लॉकडाउन कर चुके हैं और 14 दिन का और कर देंगे, और हो सकता है 20 दिन और हो जाए जी। लेकिन हम क्या अभी उस मूलभूत समस्या को पकड़ पाए हैं? क्योंकि देखिए, भारत की 130-32 करोड़ की पॉपुलेशन है, और ये जो चैन जो तोड़ने की बात हुई थी कि हमने लॉकडाउन लगा दिया, चैन टूट गई और ये हो गया, मुझे नहीं लगता चैन टूटी है जी। ये हम लोग अभी घर के अंदर है, लॉकडाउन में है। जब खुलेगा तो ये तेजी से जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं, फिर वही सवाल उठता है कि जांचों की बात आती है। मैं जांच पे भी नहीं जाना चाहता हूं। आपने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो बनाए हैं, देखिए ग्रीन जोन में आपने बता दिया क्या क्या चीजें खोलनी है और सब कुछ स्थिति सामान हो जाएगी। आप एक बात समझ लीजिए, आप मुझे बताइए। हाँ। तमाम जोन जो है, जो रेड जोन में थे वो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो गए, ऑरेंज जोन वाले ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो गए। हमारे पास 743 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से आज की डेट में 360 डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, जहां पिछले 28 दिन में एक भी केस नहीं आया है। जी, जिस जोन की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन जोन की, कि वहां एक भी केस नहीं है, वहां फिर अभी बात आ जाएगी कि आपने जांच किस आधार पे की है वहां पे। नहीं, एक मिनट, देखिए रेड जोन, सारे महानगर जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो रेड जोन में है। आखिर वो रेड जोन में क्यों हैं, मैं ये पूछ रहा हूं।
एक सरकार ने नोएडा में एक डीएम को रातों रात हटाया, ठीक है, और वहां केस नहीं बढ़ने चाहिए थे। क्या डीएम केस को रोक लेगा? नहीं रोक पाया, और नोएडा में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आज भी 2 केस पाए गए हैं। आगरा में लगातार केस बढ़ रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वायरस को नहीं रोक पाएंगे। अगर हमारी जो ये फौज थी, जो राजनीतिक पार्टियों की फौज थी, जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, सारे लोग हैं, अगर ये सब लोगों को सरकार इनका सहयोग लेती और काम करती तो आज जो 36,000 केस है, और फिर वही बात आ जाएगी सामने। लेकिन देखिए, विरोध की बात नहीं है। एक मिनट देखिए, हमारी एक शंका हाँ, आप बताइए। हमारी शंका की अगर सारी राजनीतिक पार्टियों को बुला लिया जाता, हाँ। सारे विधायक, सारे पार्षद, सारे बुला नहीं लिया तो उनको स्वेच्छा से इसमें सहयोग देना चाहिए था इस वैश्विक महामारी में। आपको नहीं लगता कि भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है? नहीं, भीड़ बिल्कुल नहीं बढ़ती। भीड़ तो नहीं, देखिए प्रदीप जी, भीड़ तो लगातार बढ़ रही है। आज क्या गाजीपुर मंडी में हुआ, दिल्ली में, जबकि आपने देखिए अब मजदूर राज्यों में बंट गया है। भारत का मजदूर नहीं रहा कि भारत का मजदूर आ रहा है। उन्होंने कहा बिहार के मजदूर हैं, आप ले जाइए, उत्तर प्रदेश के मजदूर आप ले जाइए, कोटा में उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोटा में ले जाइए, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। हम भारतीय हैं, मजदूर और छात्र सब भारतीय हैं। अब राज्यों में बंट गया है कि राज्य कह रहे हैं कि मैं बसें भेजूंगा तब आएंगे। अगर अच्छा होता, ये जो श्रमिक 6 ट्रेनें चलाई गई हैं, हम कह रहे हैं कि जो देखिए, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल, जब जिसको करना पड़ता है उसको पता लगता है। लेकिन ये जो आज किया जा रहा है, ये 40 दिन के पहले जब लगाया जा रहा था, उस समय क्या आया था, तो ये जो चैन की बात तोड़ने की बात आई है कि 2 गज मोदी जी का फार्मूला है। 2 गज, तो 2 गज कहां हो गया? आज गाजीपुर मंडी में 2 गज कहां रह गया? कौन जवाब देगा? क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार देगी या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देगी? आपने सुबह का नजारा देखा है आज? और जब ये लॉकडाउन खुलेगा आपकी चिंता तो क्या नजारा होगा? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि जब ये खुल जाएगा, क्यों लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है? क्यों सरकारें, देखिए पुलिस प्रशासन पे हम बात करते हैं, जमाती आ गए, ये जो पथराव होता है ये एक निंदनीय घटना है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते, और जो ये रिलैक्सेशन, फिर मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके घर तक प्रदीप जी सब्जी वाले कॉलोनी में ऐसे घूम रहे हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि वो कहां से आए हैं। क्या उनके अंदर कोरोना है? आप सब्जी भी नहीं खाएंगे, आप भूखों मर जाएंगे। तो एक तरफ आप इस तरीके से मौत से मरेंगे, एक तरफ भूखे मरेंगे। तो मजदूरों का क्या हाल है, आप बताइए। श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं, आज मजदूर दिवस है। आज योगी सरकार ने अच्छा काम किया, मजदूरों के लिए भत्ता, जो देखिए जो काम अच्छा है उसकी तारीफ की जाएगी। उन्होंने भत्ता आज घोषित किया है मजदूरों के लिए, 350 करोड़ रुपया दिया है सरकार ने उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल पैसे देने से नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो महामारी से हम लड़ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, तो हमें देश की जनता को बताना पड़ेगा कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर इस बीच में हमने तैयार कर लिए, कितनी वैक्सीन तैयार कर ली, बिल्कुल, कितने हमने किट बना लिए। ये 40 दिन का एक अच्छा मौका है कि हम इन सारी चीजों की तैयारी कर लें। निश्चित और तौर पे। कितनी तैयारी की सरकार बताती रहती है। डॉक्टर हरिराम सर का आएंगे, के पास आएंगे डॉक्टर। लेकिन 76 दिन में वुहान में करीब करीब ये खत्म हो गया। हालांकि पलट के इसने वार किया, लेकिन और भी कई देश हैं जहां पर ये करीब करीब समाप्त प्राय की हो रहे। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे थोड़े समय के लिए सही राहत मिलेगी इस वायरस से? देखिए, इसका प्रभाव तो कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। जिस तरह से हम सावधानी बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और हैंड वॉश कर रहे हैं अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट से, अल्कोहल से, तो जो मेजर्स किए गए, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंसिंग है, डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से। और जो हैंड वॉश कर रहे हैं, हैंड वॉश या साबुन से वो 20 सेकंड करना है, या अल्कोहल जो डिसइंफेक्टेंट हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा 60% से ऊपर है, तो उनको हम 2 मिनट तक वॉश करते हैं, तो इससे काफ़ी कम हो रहे हैं। तो एक ही तरीका है, लॉकडाउन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, और जो है करना जी, और प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना। और जो फेस मास्क हम लगाते हैं, फेस मास्क बेसिकली जो कई तरह के मार्केट में आ रहे हैं, एक तो सिंपल फेस मास्क होता है जो डस्ट के लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में, इससे तो हम कोई वायरस का बचाव नहीं कर पाते हैं। दूसरे सिंगल लेयर मास्क होते हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होते हैं, यूज करते हैं। तीसरा है सर्जिकल मास्क, जैसे जो हम लोग सर्जन लोग पहनते हैं। चौथा जो रिस्पायरेटर्स हैं, जो N95, N99, N100 और FFP1, FFP2, FFP3, तो ये पूरे जितने ये इस तरह के मार्क हैं, रिस्पायरेटर हैं, उनको पहनने से जो है हम कोरोना से बच सकते हैं। एक सवाल आपसे है,
सरकार ने जो अब तक किया, लॉकडाउन 3 कर दिया है, तमाम चीजें खोल दी हैं, आपको क्या लगता है कि क्या और किया जाना चाहिए एक डॉक्टर की हैसियत से? जो देखिए, जो बचाव के माध्यम हैं, जैसे बचाव के तरीके जैसे मैंने आपको बताए, वो तो करना ही करना है। इसके अलावा जो है लॉकडाउन को अभी और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी जी, नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो जी, बस इसके अलावा तो और कोई विचार और नहीं। ठीक है, लॉकडाउन 3 हो गया। कृपेश जी का रुख करेंगे। कृपेश जी, राजनीति अपनी जगह, बाकी सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो आज निर्णय लिया गया है उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं कि सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, इसके अलावा जो अभी मैंने अपने फोन की टिप्पणी में जो चिंता व्यक्त करी, यही सारी चीजें करनी चाहिए सरकार को। अपनी मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस करना चाहिए, वेंटिलेटर्स बढ़ाने चाहिए। जो हमारे चिकित्सा कर्मियों के पास में पीपीई किट की कमी है, जो सबसे बड़ा उनका हथियार है, जब हम उनको सुरक्षित रखेंगे तभी तो वो कोरोना से संक्रमित लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। आप देखिए कितने सारे डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, कितने सारे जो कोरोना वॉरियर जिनको हम कह रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हो या सफाई कर्मी हो, वो कितने सारे लोग जिनकी हॉट स्पॉट एरिया में ड्यूटी लगी हुई है, वो कितने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज पर फोकस करना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, इनको पीपीई किट प्रॉपर मुहैया करानी चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब से एक सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या डॉक्टर साहब, अभी आपने मास्क का जिक्र किया, तो क्या जो हम लोग गमछा लेते हैं, गमछा नाक में बांध लेते हैं, क्या उससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर जिस मरीज को कोरोना है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जो गमछा, देखिए गमछा और ये रोकता नहीं। कोरोना का जो साइज होता है, ये 0.06 से 0.16 माइक्रोन इसकी डायमीटर होती है। इससे अगर कोरोना है तो कोरोना रुकेगा नहीं, लेकिन इसको हम 3-4 लेयर कर देते हैं तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना जितने वायरसेस हैं जिनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, माइक्रोन्स में होता है, वो ब्राउनियन मोशन होता है, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा जरूर है, लेकिन उससे हम 3-4 लेयर अगर कर लेते हैं तो गमछे से हम वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपका जवाब मिल गया होगा। आनंद पांडे, सरकार को और क्या क्या एहतियातन कदम उठाने चाहिए? ठीक है, तो कृपेश जी, समय कम है हमारे पास, आपका जवाब मिल गया। आनंद पांडे जी, सरकार को ये तो सब चीजें हो गई, कहाँ क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, और श्रमिकों को लाया जाएगा, बसें चल रही है, ट्रेन चल रही है, और आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों ने 40 दिन इतनी मेहनत करी है, और हमारे जाने कितने डॉक्टर आज से कोरोना के शिकार हो गए, केवल ये सरकार की गलती की वजह से, क्योंकि इनको किट तक मुहैया नहीं कराई गई है आज तक। मैं तो बस लोगों से यही कहूंगा कि कम से कम कोरोना का पालन करें, इसमें जरा सा भी लापरवाही अगर भई तो फिर ये इसको कोई संभलेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार पे कोई भरोसा नहीं रह गया है, और केवल हमें तो जनता ही के ऊपर भरोसा हो। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में रह करके और इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, और बाकी तो फिर भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, जो समझ गया वही संत है सर। बस आखिरी में मैं इसी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, चलिए प्रभात जी, आपने तमाम सजेशन दिए, सरकार को और क्या करना चाहिए? जी देखिए प्रदीप जी, मैं तो ये कहूँगा कि लॉकडाउन लगाना आसान था, लॉकडाउन खोलना बहुत कठिन है। और रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन जो हैं, हमें ये ध्यान देना होगा कि रेड जोन से कोई ग्रीन जोन में अगर जा रहा है तो उसको किस तरीके से रोकेंगे, ऑरेंज जोन में अगर जा रहा है तो किस तरीके से रोकेंगे। ये एक बहुत मतलब देखने की बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रीन जोन जिनको हम समझ रहे हैं वो कहीं एक वैश्विक महामारी का कोई बहुत बड़ा भूचाल सा धमाका सा बन जाए वो जनपद, उसमें विशेष ध्यान हमें रखना होगा। ये नहीं कि हम खोल दे रहे हैं, ठीक है, आज गाइडलाइंस आई हैं, 4 तारीख से ये सब लागू हो जाएगा जो आप पूरा दिखा रहे हैं स्क्रीन में, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस अदृश्य बीमारी से ये किसी को देख के नहीं आती है कि कौन भाजपा का है, कौन सपा का है, कौन कांग्रेस का है। ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। तो हमें अपने पड़ोस पे ध्यान रखना चाहिए, कौन हमारे आसपास जो संदिग्ध लोग आ रहे हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए, और ये काम हम ही आप कर सकते हैं, जनता ही करेगी। जैसे हमने लॉकडाउन में सहयोग किया सरकार का,
और आगे हमें सहयोग करना पड़ेगा और हमें इस पर बहुत सतर्क रहना होगा। और लॉकडाउन का जो 20% जो वायलेंस हो रहा है कि लॉकडाउन लोग तोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो जमाती हो चाहे वो मजदूर हो, उस पर विशेष ध्यान देना होगा और गाइडलाइन को बड़ी सख्ती से पालन करा के लागू कराना होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की अब और बढ़ जाती है क्योंकि हमें अब लॉकडाउन खोलना है, धीरे धीरे खोलना है। ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज है आकाश जी। ये बात सच है कि कहा यह गया कि 50% जो बस है उसमें 50% लोग ही रहेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ओवरलोडेड बसें रहती हैं। सामान्य समय में भी जहां पर 60 यात्री बैठने की बात होती है वहां पर 100 यात्री बैठ करके जाते हैं। ऐसे में इतना मुश्किल होगा कि एक बस में 30 यात्री बैठे कि नहीं, इसको संभाल पाना कोई आसान काम नहीं होगा। प्रभात जी की यही एक चिंता है। और दूसरी चिंता यह है कि कहीं रेड जोन के लोग ग्रीन जोन में चले गए और हॉट स्पॉट बन गया तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, पहली चीज तो रेड जोन के लोग ग्रीन जोन में जाएंगे, इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी रेड वाले ग्रीन में जाए, ग्रीन वाले ऑरेंज में जाए, ये नहीं चलेगा। और दूसरी आपने कहा कि बसों की बात, तो जो भी वहाँ पे परिचालक चालक होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि अगर 30 से ऊपर कोई बैठता है उसकी गिनती अगर कहीं पकड़ी जाती है तो ये बात सिर्फ बस के लिए नहीं है, ट्रकों को रवाना कर दिया गया है और कहा गया कि एक ड्राइवर और क्लीनर होगा। लेकिन अगर वो 2 की जगह 4 या 6 लोग या लोगों को बैठा के लेके जाते हैं तो कैसे ये चेक होगा? प्रदीप जी, चिंता लोगों की ये है। प्रदीप जी, एक कड़वा सत्य मैं बोलूंगा जी कि आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो चोरी छुपे किसी ट्रक को पकड़ के पीछे उसमें घुस जाते हैं। 4 लोग 5 लोग 6 लोग छोटी छोटी जगहों में आ रहे हैं। ये जनता को खुद समझना होगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए है, ये कोई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और आनंद पांडे कह रहे थे कि सरकार पे हमको कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया महाराष्ट्र में आपके समर्थन से सरकार समय खत्म हो गया। समय आकाश जी, समय इतना ही था हमारे पास में, माफ करिएगा। डॉक्टर साहब का रुख कर लेंगे। डॉक्टर हरिराम जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आम आदमी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन खुल रहा है लेकिन क्या सावधानी बरतना जरूरी है? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज आगे है कि जैसा बता रहे हैं आनंद जी की, आकाश जी, कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो मिक्सचर होगा ये हमारे लिए आगे बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो हमें ये देखना पड़ेगा रेड जोन में भी जो हॉट स्पॉट हैं उनको सीरियसली क्लोज करना पड़ेगा कि वहाँ के लोग ना निकलने पाएँ, क्योंकि ये संभव नहीं होगा कि रेड जोन के अंदर अगर जो ज़िले हैं उनको आवागमन को बाधित किया जाए। तो अंत में हमारा यही संदेश रहेगा कि एक चिंता और थोड़ी सी है कि जो लॉकडाउन बढ़ रहा है जनता उसमें कहीं फ्रस्ट्रेशन बना है, उसके लिए क्या करना है, जरा कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो जिस तरह जनता में निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जनता घर में बैठे बैठे उब रही है, रोटी रोजी की समस्या हो रही है, तो ये जो है उनको हमें सावधानी पूर्वक ग्रीन जोन में जैसे है हमको लॉकडाउन मेरे हिसाब से तय करना चाहिए। ग्रीन जोन में पूर्णतया जो है दूसरे जोन के लोगों को एंट्री नहीं होनी चाहिए। ग्रीन जोन अगर उसमें पूरी एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए जिससे कम से कम उस एरिया के लोग नॉर्मल जीवन लाइफ जी सकें। और जो ऑरेंज जोन है उनमें हमें सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा कि कैसे हमको एक्टिविटी करनी है। रेड जोन स्पेशली रेड जोन है जहां हॉट स्पॉट है वहां पर एकदम प्रतिबंधित किया जाए लोगों का आवागमन, और इसके अलावा रेड जोन को भी ऑरेंज जोन की तरह ही ट्रीट किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मामला यही जो अभी चर्चा में निकल के आया कि लॉकडाउन पार्ट 3 हो गया है और तमाम चीजें खोल दी गई हैं जिससे कि जान भी बची रहे और जहान भी चलता रहे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अचानक से सड़कों पर भीड़ जमा कर दें और इस तरह से हम जहान बचाने के चक्कर में जान के लाले ना पड़ जाएं। इस बात का हमको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये चिंता यहाँ बैठे सभी मेहमानों को थी और जायज चिंता भी है, क्योंकि हमको जहान बचाने के साथ साथ में जान भी बचाना होगा। और चलते चलते एक अच्छी खबर बता दें, जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि शाम की दवा अब उनको मिल जाएगी और वो शाम की दवा लेकर के घर में आराम कर पाएंगे। अभी तक जो उनके लिए मुश्किलात आ रही थी वो मुश्किल अब पेश नहीं आएगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शाम की दवा के लोग बहुत शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा बेताबी से उसका इंतजार करते हैं। तमाम लोग गुहार भी लगा चुके थे, सरकार ने उनकी गुहार सुन ली है। अब लगता है कि उनकी शाम भी चैन से कटेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले
जहां भी जाए रिश्ते